गाइज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस जो कि हमारी डिफरेंशिएशन। तो इसके क्वेश्चंस हम आज से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन समथिंग यहाँ पर है हमारे पास। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि साइन समथिंग होता है कॉस समथिंग। तो कॉस समथिंग ये हो गया। अब समथिंग का भी तो हम करेंगे ना। आपको पता है एक्स स्क्वायर का क्या होगा। एक्स स्क्वायर में पावर आगे आ जाएगी तो 2x मल्टीप्लाई में करेंगे, 2x इसका हो जाएगा और 5 एक कांस्टेंट है तो 5 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन है और 2x एक अलग फंक्शन है। क्योंकि ये कॉस थीटा है तो ये पूरा एक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कॉस साइन एक्स। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले आप इन सबको करके देखिए, जो नहीं आ रहा आप उसे देखिए। तो कॉस समथिंग का होता है हमारा साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग। माइनस साइन और समथिंग मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब समथिंग का मल्टीप्लाई में तो समथिंग है हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स का हमारा होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें भी सेम, ये अलग है ये अलग है, ये एक पूरा ये एक अलग है। ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ये तीन नहीं है कि एक साइन फिर कॉस, नहीं। ये साइन और उसका थीटा ये है तो साइन थीटा तो एक एक में ही रहेगा ना। तो ये एक फंक्शन है ये दूसरा है। ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि वही साइन समथिंग का हमें करना है। तो साइन समथिंग का क्या होगा हमारा कॉस समथिंग, ये कॉस समथिंग और समथिंग का फिर करेंगे हम। अब समथिंग में आप देखिए ए एक्स है, 2x 3x 4x, इनका क्या होगा 2x का 2 3x का 3 4x का 4 होगा डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही ए एक्स का क्या होगा ए, क्योंकि ए एक कांस्टेंट है और बी भी एक कांस्टेंट है और बी अगर प्लस में है तो बी का तो ज़ीरो हो गया ना, बी तो ओनली कांस्टेंट है उसमें, तो बी का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा सेक इंटू 10 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे आपके समथिंग के भी समथिंग है। देखो सेक समथिंग उसके बाद 10 समथिंग और समथिंग का अलग से करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक समथिंग का करते हैं। सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है सेक समथिंग इंटू 10 समथिंग। तो सेक और समथिंग ऐसा का ऐसा ही लिख दो आप। ठीक है। फिर 10 समथिंग होगा क्योंकि सेक समथिंग का ही होता ही है ये सेक समथिंग इंटू 10 समथिंग। तो 10 समथिंग में भी मैं लिख देता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया केवल सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक का। तो इसके बाद मैं करता हूँ समथिंग का। अब समथिंग हमारा 10 समथिंग। तो 10 समथिंग का क्या होता है 10 समथिंग का होता है सेक स्क्वायर समथिंग। तो ये सेक स्क्वायर समथिंग हो गया। ठीक है। अब समथिंग का फिर करना है। समथिंग क्या होता है रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है रूट एक्स का मैंने आपको बताया था, दिख रहा है ना आपको 1/2 रूट एक्स, यही होता है रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग। तो इस तरीके से हमारा पूरा डिफरेंशिएशन ये हुआ। इसको और सॉल्व करके अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक समथिंग इंटू 10 समथिंग इंटू सेक स्क्वायर समथिंग अपॉन 2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर।